हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, हम साइंस पेडागोजी की सीरीज़ कर रहे थे जिसमें चैप्टर फर्स्ट मैंने आप लोगों को करवा दिया है। फ्रेंड्स, ये जो पेडागोजी की सीरीज़ है ये आपको सारे ही टीचिंग एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगी, लाइक CTET, DSSB, KVS, NVS, UP TET, रीट एंड अदर टेट एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो इससे पहला चैप्टर हमने कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकंड का पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम पार्ट फर्स्ट करेंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे टीचिंग साइंस यूजिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, यानी कि एक्टिविटीज़ का यूज़ करके किस तरह से साइंस को पढ़ाया जा सकता है इसके बारे में हम देखेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने मैथ्स पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी की पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर ली है। उन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, वहां जाकर आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। वो वीडियोस भी आपको सारे ही टीचिंग एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करेंगी। और फ्रेंड्स, अभी जो रिसेंटली जो भी अपडेट आ रही हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स को लेकर के, CTET, UP TET, NVS, KVS, उन सब की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है। अभी रिसेंटली CTET का नोटिफिकेशन आया था, उसका एक पब्लिक नोटिस जारी हुआ था। वो नोटिस एकदम फेक था, उसकी न्यूज़ भी मैंने आपको दे दी थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर सेकंड का पार्ट ए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक्टिविटीज़ देखेंगे, यानी कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करके बच्चे साइंस को पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं और जो लर्निंग की प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव बन सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्टिविटीज़ डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटीज़। इसमें सबसे पहला है हैंड्स ऑन एक्टिविटी, यानी कि इसमें क्या होता है, बच्चे खुद से अपने हाथों से एक्टिविटी करके सीखते हैं। ठीक है, टीचर जो हैं बच्चों को कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी काम दे सकते हैं, ऐसा काम जहाँ पर बच्चे इंगेज्ड हों, यानी कि बच्चे खुद से एक्टिव हों और अपने हाथों से एक्टिविटी करें। तो इससे क्या होगा, बच्चे जो भी अपने हाथों से एक्टिविटी करेंगे उसे बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, और उन्हें वो चीज़ बहुत लंबे टाइम तक याद भी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं डिस्कशन। डिस्कशन में क्या होता है, देखिए, जब बच्चे एक्टिविटी करते हैं ना तो टीचर ने क्या करना है कि एक्टिविटी करते हुए बच्चों के साथ डिस्कशन करना है। किसी टॉपिक पे बच्चों को एक्टिविटी करने को दे दिया तो बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, साथ साथ में टीचर ने क्या करना है, उनसे डिस्कशन करना है उस एक्टिविटी को लेकर के कि वो एक्टिविटी को किस तरह से कर रहे हैं, उन्हें क्या चीज़ समझ में आ रही है, क्या नहीं आ रही है। ठीक है, तो डिस्कशन करके भी साइंस को पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रोजेक्ट। बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दे सकते हैं। प्रोजेक्ट भी हम दे सकते हैं अलग अलग टाइप से। लाइक एक प्रोजेक्ट तो होता है कि हर बच्चे को आप इंडिविजुअली अलग अलग किसी टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाने को दे दें, या फिर हो सकता है आप बच्चों का ग्रुप बना लें क्लासरूम में और ग्रुप में जो है एक एक प्रोजेक्ट दे दें। ठीक है, तो वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर क्लासरूम में कितने बच्चे हैं इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कम बच्चे हैं तो उन्हें अलग अलग से भी प्रोजेक्ट दिया जा सकता है। अगर क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं तो बच्चों के ग्रुप बना करके उनको प्रोजेक्ट देना चाहिए टीचर ने। ठीक है, अब जो प्रोजेक्ट देंगे ना वो इस तरह का होना चाहिए जो बच्चों के लाइफ से कनेक्टेड हो। ठीक है, या तो आप क्लासरूम में कोई प्रोजेक्ट दीजिए, या फिर सर्वे बेस्ड कोई प्रोजेक्ट हो। ठीक है, या फिर बच्चों से कहा जाए कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी प्रोजेक्ट बच्चों को दिए जा सकते हैं। प्रोजेक्ट में क्या होगा, बच्चा एक्टिव रहेगा, एक्टिविटी करेगा। ठीक है, और इसके थ्रू बच्चा जो सीखेगा बहुत अच्छे से सीखेगा और लंबे टाइम तक उसे याद भी रहेगा। ठीक है, होता है ना, बच्चे जब खुद से अपने हाथों से कोई एक्टिविटी करते हैं तो उन्हें बहुत मज़ा आता है, बोरिंग नहीं लगता है। तो यही चीज़ इसमें कहा गया है प्रोजेक्ट के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स देनी है, और वो प्रॉब्लम्स कैसी, ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि बच्चों की रियल लाइफ से कनेक्टेड हों। ठीक है, बच्चों को बताना है कि साइंटिफिकली
उस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जो भी प्रॉब्लम बच्चों को देंगे, बच्चों को समझाएंगे कि साइंटिफिकली इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था। और प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर एक खुद से ही बहुत बड़ा टॉपिक है, वो नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है, उसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये होता है कि एक प्रोसेस होती है। जैसे कोई साइंटिस्ट होता है, वो किसी चीज़ को बनाता है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट ऐसे ही नहीं बना देता है। उसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। एक एक करके स्टेप्स में वो बढ़ता जाता है और लास्ट में वो चीज़ बन जाती है। साइंटिस्ट भी यही करते हैं। तो बच्चों को ये चीज़ समझानी है कि कोई प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। पहले फर्स्ट स्टेप लीजिए, फिर दूसरा स्टेप लीजिए, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर भी अलग अलग स्टेप्स आते हैं। जैसे फर्स्ट में आप कह सकते हैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, यानी कि प्रॉब्लम को पहचानना। पहला स्टेप आप ये कर सकते हैं। दूसरा स्टेप आप क्या कर सकते हैं, दूसरे में आप हाइपोथेसिस लगा सकते हैं, ठीक है। फिर आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, फिर हाइपोथेसिस जो आपने लगाई है उसको टेस्ट कर सकते हैं, और लास्ट में आप कंक्लूज़न निकाल सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ स्टेप्स हैं। यहाँ पर मैंने आपको ऐसे ही बता दिए हैं, बट नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप लोग इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। तो बच्चों को समझाना है कि कोई भी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है, उसको सॉल्व करने के लिए एक एक स्टेप करके आगे बढ़ा जाता है। ठीक हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप तो बहुत अच्छा मेथड है साइंस पढ़ाने का। इसमें क्या होता है, बच्चों को भ्रमण के लिए ले जाते हैं, ठीक है, घुमाने के लिए ले जाते हैं। जैसे आप साइंटिफिक कोई फील्ड में ले जा सकते हैं, लैब होती हैं, लैब में ले जा सकते हैं, या फिर साइंस के म्यूज़ियम बने होते हैं, वहाँ ले जा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। फील्ड ट्रिप में क्या होता है कि बच्चे जो हैं अपनी आँखों से सामने पे रियल चीज़ को देखते हैं और सीखते हैं, ठीक है। जैसे आप बच्चों को ले गए एग्रीकल्चर सेंटर, है ना, वो भी तो ये भ्रमण के लिए है। तो वहाँ पर जाकर बच्चे साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों को अलग अलग जगह पर ट्रिप पर ले जाना और वहाँ पर साइंस से रिलेटेड चीज़ें उन्हें बताना, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्कवरी लर्निंग। देखिए, इसमें क्या होता है, बच्चे खुद से कुछ डिस्कवर करेंगे, ठीक है। अब खुद से कैसे डिस्कवर करेंगे, देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर ने बच्चों को मैग्नेट दे दिया, ठीक है। मान लीजिए ये मैग्नेट है, टीचर ने बच्चों को दे दिया मैग्नेट, और टीचर ने बच्चों से कहा कि आप इसको देखिए किस तरह से ये एक दूसरे के पास आते हैं, किस तरह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और किस तरह से ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं, ठीक है। एक ही बात है, जब वो अट्रैक्ट करेंगे तो चिपक जाएंगे, है ना। और किस तरह से ये जो मैग्नेट हैं एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो बच्चों को दो दो मैग्नेट दे दिए और बच्चों से कहा कि आप इनमें टेस्ट कीजिए कि कैसे ये एक दूसरे के पास आते हैं और कैसे ये एक दूसरे से दूर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट में क्या होता है, दो पोल होते हैं, आपको पता होगा। एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ठीक है। तो जब नॉर्थ पोल को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो क्या होता है, वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, डायग्राम से समझा देती हूँ। मैग्नेट में क्या होता है, जब नॉर्थ पोल यानी कि सेम पोल को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो वो पास आने के बजाय एक दूसरे से दूर जाते हैं, ठीक है। यानी कि एक दूसरे को वो प्रतिकर्षित करते हैं, वो एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं, ठीक है। और दूसरा केस होता है जब मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल यानी कि अपोजिट पोल को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, यानी कि अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, आई होप। तो बच्चों को जब मैग्नेट दिए जाते हैं तो बच्चे खुद से ये डिस्कवर कर पाते हैं कि जो सेम पोल हैं उनको अगर पास लाया जाता है तो वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, चिपकते नहीं हैं। और जब अपोजिट पोल्स को
एक दूसरे के पास लाया जाता है तो वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे क्या हुआ, बच्चों ने खुद से डिस्कवर कर लिया, है ना। तो यही चीज़ है, डिस्कवरी लर्निंग से भी बच्चे साइंस अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, और इस तरह से जो नॉलेज बच्चे लेते हैं वो उन्हें हमेशा याद रहती है, ठीक है, और उसे वो कभी भूलते नहीं है, और उनकी जो लर्निंग की प्रोसेस है वो बहुत इफ़ेक्टिव बनती है। तो साइंस को लेक्चर मेथड से पढ़ाने के बजाय आपको इस तरह से पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्टिविटीज़ के द्वारा अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें मज़ा भी आता है, इंटरेस्ट आता है, और लंबे टाइम तक उन्हें वो चीज़ याद भी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे रोल प्ले। रोल प्ले यानी कि रोल प्ले आप कह सकते हैं छोटी कक्षाओं में बहुत इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है, छोटी कक्षाओं के लिए इफ़ेक्टिव है, बड़ी कक्षाओं में आप ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चों को नाटक करने को दिया जाता है, ठीक है। जैसे छोटी क्लासेस में क्या होता है, कोई बुक्स हैं, बुक्स के अंदर कोई स्टोरी होती है, तो स्टोरी में क्या होता है, अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, है ना। तो इसी तरह से उसी स्टोरी को कहा जाता है बच्चों से कि आप लोग इस स्टोरी को पढ़िए और इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं आप उनका रोल प्ले कीजिए। तो कोई बच्चा कुछ बनता है, दूसरा कुछ बनेगा, तीसरा कुछ और बनेगा, ठीक है। इस तरह से वो नाटक करते हैं, रोल प्ले करते हैं। तो ये भी बहुत इफ़ेक्टिव माना जाता है साइंस में, बट ये छोटी क्लासेस में ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉडल्स। साइंस में बच्चों को मॉडल्स दिखाकर, टीचर दिखा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे बनाएंगे ही बनाएंगे, टीचर की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। कुछ कहा जाता है ना, टीचर एज अ फैसिलिटेटर, टीचर जो है एक सुविधादाता के रूप में काम करता है। तो ऐसा नहीं है टीचर ने बैठे रहना है और बच्चों को दे दिया काम, आप काम करो, एक्टिविटी करो, ऐसा नहीं है। टीचर ने बच्चों के साथ साथ चलना है। हो सकता है कभी कभी बच्चे अगर मॉडल्स नहीं बना पा रहे हैं तो टीचर उनकी हेल्प कर दें, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि टीचर खुद से घर से बना करके मॉडल लाएं और बच्चों को दिखा दें, उन्हें समझा दें, है ना। तो ये भी तो एक एक्टिविटी है, ये टीचर द्वारा की जाएगी, तो इसके थ्रू भी बच्चे सीख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वीडियोज़। वीडियोज़ के थ्रू भी बच्चे पढ़ सकते हैं, बच्चों को हम वीडियोज़ दिखा सकते हैं। वीडियोज़ में जितना भी उनका कंटेंट, यानी कि जो भी बच्चों को पढ़ाना है उस कंटेंट से रिलेटेड एक वीडियो बना दी टीचर ने और प्ले कर दिया, और बच्चे उसे देख रहे हैं, उससे भी बच्चे सीखेंगे, है ना। तो ये इतनी एक्टिविटीज़ थी, इन एक्टिविटीज़ द्वारा बच्चे जो है साइंस को पढ़ सकते हैं, और जो साइंस की टीचिंग है वो बहुत इफ़ेक्टिव बन सकती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।